नमस्कार। पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश अग्रवाल मुंबई से आपके सामने इस चर्चा में भाग लेने के लिए आया हूँ। विचार की अशुद्धि क्या है? विचार भी तरंगों की भांति है और विचार भी मनुष्य के चित्त पर अपना प्रभाव शुभ या अशुभ के लिए छोड़ते हैं। जो व्यक्ति जिन विचारों से आंदोलित होता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही निर्मित हो जाता है। जो व्यक्ति जिन विचारों से आंदोलित होते हैं उसका व्यक्तित्व वैसा ही निर्मित होता है। जो व्यक्ति सौंदर्य का विचार करेगा, जिस व्यक्ति की चेतना निरंतर सौंदर्य के निकट चिंतन और मनन करेगी, उसके व्यक्तित्व में एक सौंदर्य का जन्म हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। जो व्यक्ति शिवत्व के संबंध में, शुभ के संबंध में विचार करेगा और उसकी चेतना के केंद्र उसी केंद्र पर परिभ्रमण करेगी, उसके जीवन में भी शुभ हो पैदा हो जाना आश्चर्यजनक नहीं है। जो सत्य का चिंतन करेगा, जो सत्य का मनन करेगा, उसके जीवन में सत्य का अवतरण हो जाना सहज संभव है। तो इस संबंध में मैं आपसे यह कहूँ कि आप अपने लिए विचार करें। किस चीज़ पर आप निरंतर चिंतन करते हैं? किस चीज़ के संबंध में आपका निरंतर चिंतन चलता रहता है? अधिक से अधिक लोग धन के संबंध में विचार करते हैं, या यश के संबंध में विचार करते हैं, या काम के संबंध में विचार करते हैं। चीन में बहुत समय पहले एक सम्राट हुआ। वह अपने समुद्र तट के राज्य की सीमा को देखने गया। वह अपने मंत्री को भी साथ में ले गया। वे दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के दूर तक फैले हुए समुद्र को देखने लगे। अनेकानेक जहाज उस समुद्र में चल रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। उस राजा ने अपने मंत्री को कितने जहाज आ रहे हैं और कितने जहाज जा रहे हैं, उस मंत्री ने कहा, राजन, अगर सत्य पूछें तो केवल 3 जहाज जा रहे हैं और 3 ही जहाज आ रहे हैं। तो राजा ने पूछा, 3? अनेक दिखाई पड़ते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते? तो उसने कहा, मैंने 3 ही जहाज जाने हैं। एक जहाज यश का है, एक जहाज धन का है, एक जहाज काम का है। इन तीनों जहाजों पर सबकी यात्रा चलती है। सच तो यही है, हमारे विचार की यात्रा इन 3 जहाज़ों पर ही चलती है, और जो इन 3 पर चल रहा है वह अशुद्ध विचार है। जो इन 3 से नीचे उतर आए वह शुद्ध विचार में प्रवेश करता है। तो यह प्रत्येक के लिए विचारणीय है कि उसका केंद्रीय चिंतन क्या है, उसका घाव क्या है मन का, जहाँ सारी चीज़ें घूमती हैं। क्योंकि 24 घंटे में जिस बात पर उसका चित्त बार बार लौट आता हो वही उसकी केंद्रीय कमजोरी है। तो हर एक यह विचार करे, क्या धन पर उसका विचार लौट आता है? क्या सेक्स पर उसका विचार लौटता है? क्या यश पर उसका विचार लौटता है? अगर आपका चिंतन इनमें से किसी एक पर लौट आता है तो क्या असत्य पर लौट आता है? क्या बेईमानी पर लौट कर क्या आता है? धोखा देने पर लौट आता है? ये सब उसके गौण हिस्से हैं। केंद्र तो वही 3 है। उन 3 पर अगर आपका चित्त का चिंतन चल रहा है तो आप अशुद्ध विचार की स्थिति में हैं। और इसे अशुद्ध हम इसलिए कह रहे हैं कि इस भांति विचार करके आप अपने जीवन के सत्य को कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। शुद्ध विचार का अर्थ होता है जिसको हम अपने देश में सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सत्य है, शिव है और सुंदर है। ये तीनों ही शुभ विचार के केंद्र हैं। काम, यश और धन ये अशुभ विचार के केंद्र हैं। सत्य और शिव और सुंदर शुभ विचार के केंद्र हैं। कितना आप सत्य के संबंध में चिंतन करते हैं कि आप सत्य के संबंध में चिंतन कभी सोचते हैं सत्य क्या है? किसी एकांत क्षण में आपका मन क्या इससे आंदोलित होता है? कभी यह बात आपके मन को पीड़ित करती है कि सत्य क्या है? कभी आपके मन को होता है कि जाने के सुंदर क्या है? कभी आपके मन में होता है कि जाने शुभ क्या है? अगर ये विचार आपके मन को आंदोलित नहीं करते हैं तो आपकी विचार स्थिति अशुद्ध है, और उस अशुद्ध विचार स्थिति में समाधि में प्रवेश नहीं होगा। अशुद्ध विचार बाहर ले जाता है, शुद्ध विचार भीतर लाता है। अशुद्ध विचार की दिशा बहिर्गामी है, अधोगामी है। शुद्ध विचार की दिशा अंतर्गामी है, ऊर्ध्वगामी है। यह असंभव है कोई व्यक्ति सत्य का विचार करे, सुंदर का विचार करे, शुभ का विचार करे। यह असंभव है
वह इनका विचार करे और विचार करते करते उनके जीवन में इनकी छाप, इनका अंकन और इसकी छाया न पड़े। गांधी जी जेल में बंद थे, पर निरंतर सोचते थे सत्य के संबंध में, अपरिग्रह के संबंध में, अनासक्ति के संबंध में। उन दिनों सुबह के नाश्ते में वे 10 खजूर फुला करके लेते थे, उन्हें पानी में डाल करके 10 खजूर लेते थे। वल्लभ भाई पटेल उनके साथ जेल में थे। उन्होंने देखा 10 खजूर भी कोई नाश्ता हुआ, इतने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा वही फुलाते थे उन खजूरों को। उन्होंने एक दिन 15 खजूर फुला दिए और उन्होंने कहा पता भी क्या चलेगा इस बूढ़े आदमी को कि कितने थे, 10 थे का 15 थे, ऐसे ही खा लेंगे। गांधी जी ने देखा कुछ खजूर ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा वल्लभ भाई इनकी गिनती करो। गिनती की तो वे 15 थे। गांधी जी ने कहा ये तो 15 है। वल्लभ भाई ने कहा अरे 10 और 15 में क्या फ़र्क है? गांधी जी 2 क्षण आंख बंद करके बैठ गए और सोचते रहे। उन्होंने कहा वल्लभ भाई तुमने तो मुझे बड़ा सूत्र दे दिया। तुमने कहा 10 और 15 में क्या फ़र्क है? मेरी समझ में आ गया 10 और 5 में भी कोई फ़र्क नहीं है। आज से हम 5 ही लेंगे। गांधी जी ने कहा आज से हम 5 ही लेंगे। तुमने गजब की बात कह दी वल्लभ भाई, 10 और 15 में कोई फ़र्क नहीं तो 5 और 10 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से हम 5 ही लेंगे। वल्लभ भाई तो घबरा गए। हम तो इसलिए थोड़ा नाश्ता ज़्यादा हो जाएगा आपका इसलिए लाए थे, हमें ये ख्याल में भी नहीं था कि आप इस तरह सोचेंगे। तो गांधी जी ने कहा जो निरंतर अपरिग्रह पर सोच रहा हो उसकी बुद्धि तो ऐसे ही सोचेगी। जो निरंतर यह सोच रहा हो कितना कम से कम हो जाए उसकी बुद्धि तो ऐसा ही उत्तर देगी। जो निरंतर सोच रहा हो ज़्यादा से ज़्यादा कैसा हो जाए उसे 10 और 15 में फ़र्क नहीं होगा। जो सोच रहा है कम से कम कैसा हो जाए उसे 5 और 10 में भी फ़र्क नहीं होगा। तो आप जो चिंतन करते हैं वो आपकी छोटी छोटी जीवनचर्या में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और एक घटना आपको कहूँ, गांधी जी सुबह गर्म पानी करके उसमें नींबू और शहद डाल करके लेते थे। महादेव देसाई उनके निकट थे। वह एक दिन पानी में शहद और नींबू डाल करके उन्होंने रचा। वह गर्म पानी था, उबलती हुई उसमें भाप निकलती थी। जब गांधी जी आए तो कई 5 मिनट बाद उनको पीने को दिया। गांधी जी उसे 2 क्षण देखते रहे और उन्होंने कहा अच्छा हुआ होता इसे ढक देते। महादेव देसाई ने कहा 5 मिनट में क्या बिगड़ता है, और फिर मैं देख ही रहा हूँ इसमें कुछ भी नहीं गिरा। गांधी जी ने कहा कुछ गिरने का तो प्रश्न ही नहीं है, इसमें गर्म भाप उड़ रही है, उसमें उससे कुछ न कुछ कीटाणुओं को व्यर्थ ही नुकसान पहुंचा होगा। गांधी जी ने कहा ढकने का और गिर जाने का उतना प्रश्न नहीं है, इससे इतनी गर्म भाप निकल रही, वायु के बहुत से कीटाणुओं का व्यर्थ ही नुकसान पहुंचा होगा। कोई कारण नहीं था, हम उसे बचा सकते थे। तो जो अहिंसा पर निरंतर चिंतन कर रहा हूँ उसके लिए स्वाभाविक है कि उसकी वृत्ति और उसको ये बहुत आ जाए। पानी यानी मैं वह कह रहा हूँ जब किन्हीं चीज़ों पर आप निरंतर चिंतन करेंगे तो आप जीवनचर्या में छोटी छोटी भी बातों में पाएंगे तो फर्क हो जाता है। विचार बड़ी अद्भुत शक्ति है। तो क्या विचार कर रहे हैं निरंतर, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। अगर आप निरंतर धन के संबंध में विचार कर रहे हैं और समाधि के प्रयोग कर रहे हैं तो दिशा विपरीत है। वह ऐसा ही है जैसे हमने एक बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत ली हो और वह बैलगाड़ी टूट जाएगी, शायद उन बैलों को खींचने थे और आगे नहीं बढ़ेगी। विचार की दिशा शुद्ध हो तो आप पाएंगे बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से अंतर पड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है जीवन में, जीवन बड़ी छोटी छोटी बातों से बनता है, जीवन बड़ी छोटी छोटी घटनाओं से बनता है। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। बहुत कुछ निर्भर होता है इन सारी बातों का जो केंद्र है जहाँ से इन सब का जन्म होता है वह विचार है। जो निरंतर विचार को सत्य की तरफ उन्मुख रखता है, शिव की तरफ उन्मुख रखता है, सौंदर्य की तरफ उन्मुख रखता है, निरंतर जीवन में यह स्मरण बना रहे कि हम सत्य का चिंतन करें। समय जब न मिले तो हम सत्य पर थोड़ा विचार करें, सौंदर्य पर थोड़ा विचार करें, शुभ पर थोड़ा विचार करें। इसके पहले हम कोई कार्य करने में प्रवृत्त हों, एक क्षण रुक जाएं। क्या हम जो करेंगे वह सत्य होगा, वह सुंदर होगा, वह शुभ के अनुकूल होगा या उनके प्रतिकूल होगा? जब कोई विचार मन में चलने लगे तो यह हम सोचें कि जो धारा चल रही है विचार की धारा, वह शुभ के
सत्य के, सुंदर के अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि वह प्रतिकूल हो तो उस धारा को खंडित कर दें, इसका साथ छोड़ दें। यह धारा लाभ की नहीं, यह जीवन को गड्ढे में ले जाएगी, यह जीवन को नीचे ले जाएगी। इसको स्मरण पूर्वक देखें। आपके विचार की परतों की धारा कैसी है, उसे साहस से, प्रयास से, श्रम से और संकल्प पूर्वक शुभ और सत्य की ओर उन्मुख करें। अनेक बार ऐसा लगेगा कि हम तय भी नहीं कर पाएंगे कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। अनेक बार ऐसा लगेगा हम तय भी नहीं कर पाएंगे कि शुभ क्या है। हो सकता है आप तय न कर पाएं अपने विचार, पर आपने विचार किया, तय करने की चेष्टा की, वह भी काफ़ी मूल्यवान है। वह भी अपने आप में फर्क लाएगा। और जो निरंतर चिंतन करेगा वह धीरे धीरे उस दिशा को अनुभव कर लेता है। फिर उसे पता चलता है शुभ क्या है, सत्य क्या है। प्रत्येक विचार को, प्रत्येक वाणी को, प्रत्येक क्रिया को करने के पूर्व एक क्षण के लिए रुक जाएं। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं है और देखें कि मैं जो कर रहा हूँ उससे क्या प्रकट हो रहा है, उससे क्या जाहिर हो रहा है, उसमें से कौन सी घटना घटित हो रही है। इसका सतत चिंतन साधक के लिए जरूरी है। तो पहली बुनियादी बात जो विचार शुद्धि की बात है वह है यह कि हमारी दिशा का केंद्र क्या है चिंतन का। अगर केंद्र आप में नहीं है तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उन केंद्रों को जगाना होगा। आप जान करके हैरान हो जाएंगे। अगर सत्य, शिव या सुंदर से में से एक भी केंद्र आप में जाग जाए तो दो केंद्र अपने आप जगने शुरू हो जाएंगे। यह भी मैं आपको उल्लेख कर दूं, 3 तरह के लोग होते हैं जगत में। एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर सत्य के केंद्र विकसित होने की शीघ्र संभावना होती है, और एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर शुभ के केंद्र के विकसित होने की शीघ्र संभावना होती है, और एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर सौंदर्य के विकसित होने की संभावना शीघ्र होती है। यह हो सकता है आप में, सब में अलग अलग केंद्र हों, लेकिन अगर कोई एक केंद्र भी जग जाए तो 2 अपने आप जगने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सौंदर्य को ठीक से प्रेम करने लगे तो फिर असत्य नहीं बोल पाएगा, क्योंकि असत्य बोलना ही असुंदर बात है, बड़ी कुरूप बात है। अगर कोई व्यक्ति सुंदर को ठीक से प्रेम करने लगे तो अशुभ कृत्य नहीं कर सकता, क्योंकि अशुभ कृत्य कुरूप होता है। इसीलिए यानी कि वह चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि चोरी करना बड़ा कुरूप कृत्य है। अगर उसकी सौंदर्य के प्रति पूरी भी आकांक्षा पैदा हो जाए तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। मैं आपको यह नहीं कहता कि आप धन का चिंतन छोड़ें, मैं आपसे ये कहता हूँ आप शुभ का, सुंदर का और सत्य का चिंतन आरंभ करें। आप सुंदर का चिंतन प्रारंभ करेंगे तो आप धन पर चिंतन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि धन के चिंतन से ज़्यादा कुरूप और कोई स्थिति नहीं। जब आप सुंदर का चिंतन करेंगे तो आप सेक्स का चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा कुरूप चित्त की और कोई स्थिति नहीं हो सकती। तो मैं पॉजिटिव विधायक रूप से कहता हूँ कि शुभ विचार, शुद्ध विचार के किसी केंद्र पर अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को संलग्न होने दें। आप पाएंगे आपकी शक्ति व्यर्थ के केंद्रों से सरकती चली आ रही है और वह वहाँ से हट चुकी है। स्मरण पूर्वक जो अशुद्ध है उसे छोड़ना और स्मरण पूर्वक जो शुद्ध है उस पर अपने को स्थिर करना, अपने को स्थापित करना। विचार शुद्ध है तो फिर जीवन में बहुत गहरी गति होगी, और यह विचार की मूल बात है। विचार शुद्धि के लिए यह विचार की मूल बात है। फिर कुछ और बातें हैं जो गौण है, पर वह भी मैं आपको बताऊँ। विचार के शुद्ध होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये जानें आपके सब भीतर सारे विचार बाहर से आते हैं। कोई विचार आपके भीतर नहीं होता, सारे विचार आपके पास बाहर से आते हैं। विचार की खूंटियाँ भीतर होती है, विचार बाहर से आते हैं, विचार बाहर से आते हैं, खूंटियाँ भीतर होती है। किसी व्यक्ति ने धन का चिंतन किया तो धन का विचार तो बाहर से आता है, धन के विचार करने की जो कामना है उसकी खूंटी भीतर होगी। विचार बाहर से आकर के उस खूंटी पर टंग जाएगा। सेक्स का जो चिंतन करता है, सेक्स की खूंटी भीतर होती है, विचार बाहर से आकर के उस पर टंग जाता है। जो जिस बात का चिंतन करता है उसकी खूंटी सिर्फ भीतर होती है। विचार हमेशा बाहर से आकर के टंगते हैं। तो आपके पास जितने विचार हैं वे सब बाहर से आए हुए हैं। तो विचार की शुद्धि के लिए जानना जरूरी है कि विचार जो बाहर से हमारे भीतर आ रहे हैं वे अविवेकपूर्ण रीति से भीतर ना आए। हम सजग हों, जिनको हम भीतर आने देना चाहते हो वही हमारे भीतर आए, शेष को हम बाहर ही रहने दें। अगर कोई आपके घर में कचरा फेंक देगा तो आप उसे झगड़ने जाएंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई कचरा फेंकता है
तो आप झगड़ने नहीं जाते। आप रास्ते में मिले और कोई आपको पिक्चर की कहानी सुनाने लगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु आपके घर में मैं थोड़ा सा भी कचरा फेंकाऊंगा तो आप कहेंगे ये आपने क्या किया, कानून के विपरीत किया। पर मैं आपके दिमाग में कचरा डालूं तो आप बड़े मज़े से बैठ करके सुनते रहेंगे। हमको ये पता भी नहीं है कि दिमाग में भी कचरा फेंका जा सकता है। हम सारे लोग एक दूसरे के ऐसे दुश्मन हैं, एक दूसरे के दिमाग में कचरा फेंकते रहते हैं। जिसको आप मित्र समझते हैं वे आपके साथ क्या कर रहे हैं, उनसे बड़ा दुर्व्यवहार आपके साथ कोई नहीं कर सकता। उससे तो दुश्मन बेहतर है, कम से कम आपके दिमाग में कुछ फेंकता तो नहीं, क्योंकि वह आपसे मिलता जुलता ही नहीं। हम सब एक दूसरे के दिमाग में कचरा डालें। हम इतने सोए हुए लोग हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या ले रहे हैं। हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। हम धर्मशालाओं की तरह हैं जिसका कोई रखवाला नहीं, जिस पर कोई द्वारपाल नहीं। कौन ठहरा कौन न ठहरे, उसमें कोई भी आए, आदमी जानवर बेईमान, जब उसका मन हो तब वह चलाए और न मन हो तो कोई बात नहीं। हमारा मन धर्मशाला नहीं होना चाहिए। अगर मन धर्मशाला होगा तो सुरक्षित नहीं होगा, तो अशुद्ध विचार से छुटकारा मुश्किल होगा। तो स्मरण पूर्वक मन के ऊपर पहरा होना चाहिए। शुद्ध विचार के लिए दूसरी ज़रूरत है कि मन पर पहरा हो, एक वॉचफुलनेस हो, हम जागें, सजग पहरादार हो। हमारे भीतर क्या आता है जो व्यर्थ है उससे इनकार कर दें। आप क्या करते हैं? अगर आप खाली बैठे अखबार उठा करके पढ़ने लगेंगे, क्योंकि खाली बैठे तो खाली बैठा रहना बेहतर है बजाय कचरा इकट्ठा करने के। खाली बैठे रहना बुरा नहीं है। कुछ लोग ऐसे पागल रहते हैं कि कुछ ना करने से तो कुछ ना कुछ करना अच्छा है। ये गलत है। कुछ भी गलत करने से न करना हमेशा बेहतर है। कुछ भी जो कहते हैं कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ न करने से बेहतर है। मैं आपसे कहता हूँ कुछ भी न करना, कुछ भी गलत करने से हमेशा बेहतर है, क्योंकि उस वक्त कम से कम आप कुछ खो तो नहीं रहे, कम से कम आप उस वक्त कुछ व्यर्थ इकट्ठा तो नहीं करें। तो इसकी एक सजगता, विचार के आंतरिक संक्रमण में हम सजग हों तो विचार को शुद्ध रखना कठिन नहीं होगा। अशुद्ध विचार को पहचान लेना कठिन नहीं है। वे विचार जो आपके भीतर उत्तेजना पैदा करते हैं वे अशुद्ध हैं। वे विचार जो आपके भीतर शांति के झरना पैदा करते हैं वे शुद्ध है। वे विचार जो आपके भीतर आनंद को उन्मुख करते हैं वे शुभ है। वे विचार जो आपके भीतर किसी तरह की बेचैनी, चिंता, एंजाइटी पैदा करते हैं वे अशुभ है। तो इन विचारों से अपने को बचाएं, अपने मन के सजग पहरेदार बने। विचार शुद्धि की तरफ संक्रमण होता है। और तीसरी बात, इस जगत में जैसे अशुभ विचार आवर्तन में बाहर चल रहे हैं, अशुभ विचार की आंधियां बाहर चल रही हैं, अशुभ विचार का धुआं आपके चित्त में प्रवेश करता है और आपको घेर लेता है। और बहुत ज़्यादा अशुभ विचार इस जगत में, बहुत उनकी आंधियां। यह न भूलें कुछ छोटे छोटे शुभ विचारों के भी दिए हैं जो टिमटिमा रहे हैं। ये शुद्ध विचार की भी कुछ छोटी छोटी लहरें हैं, वे भी जीवित हैं। उस पूरे अंधकार के विराट सागर में कुछ प्रकाश की किरणें भी हैं। उन्हीं का सानिध्य खोजे, उसी को हम सत्संग कहते हैं। इस बहुत अंधेरे से भरी हुई दुनिया में बिल्कुल अंधेरा नहीं। कुछ दिए हैं मिट्टी के सही, छोटी उनकी लो है तो सही, लेकिन वे भी हैं। हम उनका सानिध्य खोजें, क्योंकि जो जलते हुए दियों के बीच में अपने बुझे हुए दिए को ले जाएगा बहुत संभव है उसकी ज्योति जो कि बुझी हुई है उन दूसरे दियों के सानिध्य में पुनर्जीवित हो, बहुत संभव हो अपने धुएं को खो दें और लपट बन जाए। तो सानिध्य खोजें उन करुणों का जो सत्य के लिए, शुभ के लिए, सुंदर के लिए है। उनके सानिध्य में अपने आप को ले जाएं। उन विचारों के उनके वैचारिक तरंग के अवार्थ में अपने आप को ले जाएं जहाँ यह संभव हो। यह 3 प्रकार से संभव होता है। शुभ शुद्ध विचारों के करीब, शुभ और सरद पुरुषों के करीब, और सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति के सानिध्य में। प्रकृति कोई अशुभ विचार नहीं देती है। वो ज़रा आप आकाश को बैठ करके देखें, सिर्फ देखते रह जाएं। आकाश आप में कुछ भी अशुभ पैदा नहीं करेगा, बल्कि आपका सारा कचरा थोड़ी देर में कमज़ोर हो जाएगा और आप पाएंगे आकाश को देखते ही देखते आप आकाश के साथ एक हो गए। एक पहाड़ से गिरते हुए झरने को देखें, देखते देखते आप पाएंगे कि आप खुद पहाड़ का झरना हो गए। एक हरियाली से भरे हुए वन को देखें, देखते देखते आप पाएंगे कि आप खुद एक वृक्ष हो गए। एक साधु हुआ, उससे एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, कैसे जानूं? उसने कहा, अभी बहुत लोग हैं, कभी अकेले में आना, बस दिन भर नहीं आया, बस सांझ को आया जब कोई भी न था, दिए जल गए, रात हो गई थी, साधु अकेला था, अपना दरवाजा बंद करने को था। उस आदमी ने कहा, ठहरें, अब कोई भी नहीं है, आप
आए हुए लोगों को विदा करके दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। मैं बाहर ही रुका था कि जब सब विदा हो जाएंगे तब मैं भीतर प्रवेश करूंगा। अब मैं आ गया हूँ, अब मैं पूछना चाहता हूँ, मैं शांत कैसे हो जाऊँ, मैं परमात्मा को कैसे उपलब्ध हो जाऊँ। उसने कहा, बाहर जाओ, इस झोंपड़े के भीतर ना हो सकेगा, क्योंकि यहाँ जो दिया जलाया है वह आदमी का जलाया हुआ है, और यह झोंपड़ी है उसके भीतर नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये झोंपड़ी है आदमी की बनाई हुई है। बाहर आए एक बड़ी दुनिया में जो किसी की बनाई हुई नहीं है या कि परमात्मा की बनाई हुई है। बाहर आए जहाँ मनुष्य का सृजन नहीं, जहाँ मनुष्य की कोई छाप नहीं, और अकेला मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी छापे छोड़ता, अशुभ छापे छोड़ता है। वे बाहर आए, वहाँ बांस के एक दरख्त थे, चांद ऊपर खिला हुआ था, ऊपर उगा हुआ था। वह साधु उन दरख्तों के पास जाकर के खड़ा हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उस आदमी ने पूछा, कुछ बोलिए भी तो सही, आप तो चुपचाप खड़े, इससे हम क्या समझेंगे। उसने कहा, अगर तुम समझ सकते तो समझ जाते, तुम भी चुपचाप खड़े हो जाओ, हम एक बांस का दरख्त हो गए, तुम भी हो जाओ। वह बोला, यह तो बड़ा मुश्किल है। उस साधु ने कहा, यही हमारी साधना है। बांसों के पास हम खड़े खड़े थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं कि हम अलग हैं, हम बांस ही हो जाते हैं। चांद को देखते देखते हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि हम अलग हैं, हम बस चांद ही हो जाते हैं। प्रकृति के सानिध्य में इतना तादाद में जो खिंच लेता है, उसके विचार अद्भुत रूप से शुद्ध होने लगते हैं, उसके विचार की अशुद्धि विलीन होने लगती है। ये 3 रास्ते हैं, सद्विचार, सद्विचारों की अनंत धाराएं, और सद्पुरुष, वे कभी समाप्त नहीं है, वे हमेशा मौजूद हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे अंधे हैं कि हम केवल मुर्दों को पूजने के आदी हैं। हम ऐसे अंधे हैं कि जीवित कोई व्यक्ति हमारे लिए साथ हो ही नहीं पाता है, हम मुर्दे साथ में लिए होते हैं। हम मुर्दों से छलांग सत्संग बड़ा मुश्किल है। दुनिया में जितने धर्म हैं वे सब मुर्दों के पूजक है, जीवित का पूजक करीब करीब कोई है नहीं। सब मरों को पूजते हैं, और सबको ये भ्रम है कि जितने सत्पुरुष होने थे वह सब हो चुके, आगे कोई नहीं होगा। यह भ्रम कि जो जीवित है ये सब कैसे हो? हमेशा जमीन पर सत्पुरुष उपलब्ध हैं, वे जगह जगह मौजूद हैं। आंखें हों तो पहचाने जा सकते हैं, और बड़ी बात है, अगर वे पूरे सद न भी हों तो आपकी तुलना में और आपकी कल्पना में तो भी आपको उनके असद से क्या लेना। एक फकीर था, उसने कहा, मैंने आज तक जिनके भी पास गया सबसे सीखा है। किसी ने पूछा, ये कैसे हो सकता है, एक चोर से क्या सीखेगा। उसने कहा, एक बार ऐसा हुआ, मैं एक चोर के घर मेहमान था। ऐसा हुआ, उस चोर के घर हम 1 महीना मेहमान थे। वह रोज रात को चोरी करने निकलता और 3-4 बजे वापस लौटता। हम उससे पूछते, कहो कुछ हुआ। वह हंस कर के कहता, आज तो कुछ नहीं हुआ, शायद कल हो। 1 महीना वह चोरी नहीं कर पाया। कभी दरवाजे पर कोई सैनिक मिल गया, कभी लोग घर में जगे हुए थे, कभी ताला नहीं तोड़ पाया, कभी भीतर भी घुसा पर खजाने तक नहीं पहुंच पाया। और वह चोर रोज रात को थका हुआ लौटता। हम उससे पूछते, कहो कुछ हुआ। वह कहता, आज तो नहीं हुआ, लेकिन कल शायद हो। उससे हमने ये सीख लिया कि जब आज न हो तो फिक्र मत करना, शायद कल हो सकता है। और एक चोर जो चोरी करने गया, निपट खराब काम करने गया, वह भी इतनी आशा से भरा हुआ है। तो उस फकीर ने कहा, उन दिनों हम परमात्मा की तलाश में थे, हम परमात्मा की चोरी में लगे हुए थे। हम भी दीवारें खटखटा रहे थे, हम भी दरवाजे टटोल रहे थे, कोई रास्ता नहीं मिलता। हम थक गए थे और निराश हो गए थे। हमने सोचा यह सब फिजूल है, सब छोड़ो। लेकिन उस चोर ने हमको बचा लिया और उसने कहा, आज नहीं हुआ कल शायद होगा। और हमने यह सूत्र बना लिया, आज नहीं तो कल शायद होगा। और वह दिन आया कि वह बात घटित हो गई। चोर ने चोरी कर ली और हमने भी परमात्मा चुरा लिया। तो सवाल यह नहीं है कि आप सत्पुरुष से सीखेंगे, सवाल यह है कि सीखने की बुद्धि और समझ हो तो इस सारे जगत में सत्पुरुष भरे हुए हैं। संकल्प, भाव और फिर ध्यान, यह रात्रि का ध्यान होगा। मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं और इस पर आप ध्यान के अंदर रहें देर तक।
मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके भीतर छिपे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।